हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टॉक स्मार्ट हरिकिशन राजपूत पर आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक आज का जो हमारा विषय रहेगा वो यूज ऑफ हैज़, हैव एंड हैड का रहेगा। तो इसमें ये बताया जाएगा कि हैज़, हैव, हैड के का प्रयोग किस प्रकार के वाक्यों में करते हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं। तो दिया गया यूज ऑफ हैज़, हैव एंड हैड। ठीक, ये तो इसकी हिंदी होती है हैज़, हैव और हैड का प्रयोग। ठीक, हिंट माने होती है पहचान की, कैसे जानेंगे इसमें हैज़, हैव, हैड लगेगा, उसको पहचान याद रखनी होगी। ठीक, उसके लिए क्या याद रखना है? पहचान। जैसे देखिए, रखता है, अगर किसी वाक्य के अंत में रखता है लगा तो हैज़, हैव का प्रयोग करेंगे। रखता था, अगर रखता था लगा तो हैड का प्रयोग करेंगे। ये प्रेजेंट होता है और ये पास्ट होगा। तो प्रेजेंट में जब रखता है लगा है तो हैज़, हैव का प्रयोग करेंगे। अगर रखता था लगा तो पास्ट होता है, इसमें हैड का प्रयोग करते हैं। अगर पास है लगा तो भी हैज़, हैव का होगा, और पास था लगा तो हैड का हो जाएगा। ठीक, या इस पे अधिक ध्यान रखना है। जैसे का है, का था, की है, की थी, के हैं, के थे लगा हो। और अगर का जैसे कोई हाल है उसके साथ का की के नहीं आ रहा तो इजयमार का हुआ। जैसे वह एक किसान है तो इजयमार लगेगा। अगर यही वाक्य ऐसे बोला जाए, किसान के 2 पुत्र हैं, अगर ये के है लग गया तो अब हैज़, हैव लग जाएगा। किसान के 2 पुत्र हैं, अब तो हैज़, हैव से बनेगा। समझ गए? अगर ये कहा जाए किसान के 2 पुत्र थे तो अब आ गया के थे, तो इसमें हैड लग जाएगा। आगे देखिए, अथवा करके ये भी ध्यान रखो, का होता है, की होती है, के होते हैं, इसमें भी आपको हैज़, हैव का ध्यान रखना है। जैसे गाय के 2 सींग होते हैं, अब के होते हैं, शरीर ही मत हो तो उसके साथ रखती है तो हैज़, हैव लगेगा। अगर ये बोला जाए गाय काली होती है तो क्या लगेगा? इजयमार लगेगा। तो यही ध्यान रखना है कि अगर होता होती के साथ का की के लगा तो हैज़, हैव लगेगा, और होता होती केवल आ रहा है तो इजयमार लग जाएगा। ये आपको बता चुके डेफिनेशन। ठीक, अच्छा, अब आगे देखिए, नोट नंबर 1। नोट माने होता है खास बात। तो इसमें दिया प्रेजेंट। अब जब हाँ लगा हुआ तो प्रेजेंट होगा। तो ये कहा गया कि अगर एक वचन करता हो तो आप हैज़ लगा दो, अगर बहुवचन करता हो तो हैव लगा दो। पास्ट में नोट नंबर 2, पास्ट में चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी के साथ क्या लगा दो? हैड लगा दो। ठीक, रूल नंबर 1 देखिए, जब वाक्य अफर्मेटिव साधारण हो तो हैज़, हैव, हैड का प्रयोग कर्ता के बाद करते हैं। ठीक, जैसे पहले करता फिर हैज़, हैव, हैड। ठीक, प्रेजेंट होगा तो हैज़, हैव लग जाएगा, पास्ट में होगा तो हैड लग जाएगा। अब जो कॉम्प्लीमेंट, जैसे आगे देखिए जरा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट अगर वाक्य में नहीं ढूंढ पा रहे तो आप कौन या किसने से प्रश्न कीजिए। जैसे कौन या किसने। ठीक, फिर आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे राम अब ऐसी पुस्तकें नहीं रखता है, कौन नहीं रखता? राम। तो सबसे पहले क्या आएगा? राम। ठीक, अब ये प्रेजेंट का है, रखता है, तो राम एक वचन है तो क्या आएगा? हैज। ठीक, अब इसमें इन्होंने नहीं लगा दिया तो ये नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बाकी कैसा अफर्मेटिव है, तो नहीं हटा दो आप। तो क्या बचा? राम अब ऐसी पुस्तकें रखता है, तो राम हैज़ अब क्या रखता है? ऐसी पुस्तकें। अब याद रखना है कि अगर कोई नाउन हो, नाउन के साथ ऐसा ऐसी लगा हो तो ऐसा ऐसी की अंग्रेजी क्या लगाते हैं? सच लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? सच। पुस्तकें बुक्स, अब की नाव, ये हो जाएगा। ठीक, मेरे पास कई जानवर हैं, इसका मतलब मैं कई जानवर रखता हूँ। तो जब हाहा लगाया और पास लगाया तो हैज़, हैव का हो गया। तो इसका मतलब मेरे की आई, और आई इसमें कैसी होती है? प्लूरल सब्जेक्ट होती है, बहुवचन होती है। तो इसमें आई के साथ क्या आएगा? हैव। उसके बाद कई की जब गिनती हो जाएगी तो क्या आएगी? मैनी। अब जानवर, एनिमल्स, फुल स्टॉप, ये हो जाएगा। एक बार फिर देखिए, राम अब ऐसी पुस्तकें रखता है, तो सबसे पहले कौन रखता है? राम। राम एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा? हैज़। उसके बाद क्या रखता है? ऐसी पुस्तकें, सच बुक्स। अब की क्या लगाएंगे? नाउ। उसके बाद मेरे पास कई जानवर है, इसका मतलब मैं कई जानवर रखता हूँ, तो मेरे क्या आएगी? आई। आई इसमें प्लूरल सब्जेक्ट होती है, जब प्लूरल होती है तो क्या आएगा? हैव। कई की जब गिनती हो जाएगी तो क्या आएगी? मैनी। जानवर की, एनिमल्स। आगे देखिए, गाय के 2 सींग होते हैं। अब यहीं पे ध्यान देना है। जैसे की और होते हैं,
हमने कहा अगर होता होती साथ का की के आता तो इसका वाक तो हैज हैव का प्रयोग करते हैं। यदि केवल होता होती आता है तो प्रेजेंट टेंस का होता होना क्रिया पाई जाती है। जैसे गाय काली होती है तो इज एम आर लग जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या आएगा हैज हैव। तो सबसे पहले कौन, गाय के 2 सींग होते हैं तो सबसे पहले कौन करता है, गाय द काउ। अब गाय सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रेजेंट में है तो क्या आएगा हैज 2 की 2 हॉर्न्स फुल स्टॉप। उसके बाद रीना के 3 भाई हैं, इसका मतलब रीना 3 भाई रखती है। कौन रखती है, रीना। हमने कहा था के हैं, जब के है की है का है तो हैज हैव का होता है। अगर केवल हाँ हल आता है, जैसे रीना एक अच्छी लड़की है तो इज एम आर लगती है। का की के संग आता है साथ में तो हैज हैव का कहलाता है। जैसे देखिए रीना के 3 भाई हैं तो रीना एक बच्चन है तो क्या आएगा हैज 3 ब्रदर्स फुल स्टॉप। उसके बाद दिया गया मिस्टर चौहान एक अच्छा कुत्ता रखते थे। कौन रखते थे, मिस्टर चौहान। अब इसमें रखते थे आ गया तो ये पास्ट का हो गया। इसमें क्या आएगा हैड। तो सबसे पहले मिस्टर चौहान, मिस्टर चौहान। उसके बाद आपको लगाना होगा हैड, एक वचन बहुवचन से मतलब ही नहीं इसमें। अब बचा एक अच्छा कुत्ता, ये गुड डॉग फुल स्टॉप। उनके पास अब ऐसी पुस्तकें थीं, इसका मतलब वे ऐसी पुस्तकें रखते थे तो इसमें थे आ गया, ये पास्ट का हो गया, इसमें हैड लग जाएगा, एक वचन बहुवचन से मतलब ही नहीं। उनके क्या ही दे। ठीक, दे अब थे के लिए क्या लगा दो आप हैड। उनके, अब हमने कहा था अगर ऐसा ऐसी लगा और उसके साथ साथ में नाउन दिया जाए तो ऐसा ऐसी की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, सच, अन्यथा सो लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा सच बुक्स। अब की नाउ फुल स्टॉप। एक बार फिर देखिए मिस्टर चौहान एक अच्छा कुत्ता रखते थे। कौन रखते थे, मिस्टर चौहान। अब पास्ट का है, एक वचन बहुवचन से मतलब ही नहीं, हैड लग जाएगा। एक अच्छा कुत्ता, एक गुड डॉग। उनके पास अब ऐसी पुस्तकें थीं, उनके दे हैड सच बुक्स। अब की नाउ। अब दिया गया रूल नंबर 2, जब वाक्य नेगेटिव नकारात्मक हो तब वाक्य को 2 प्रकार से बना सकते हैं। तो जब वाक्य नेगेटिव होगा तो ये कहा गया इस ऐसे वाक्यों को 2 प्रकार से बना सकते हैं। एक तो आप ये तो कंडीशन जानते ही हैं, हैज हैव हैड प्लस नॉट का प्रयोग करते हैं। ये भी कंडीशन में याद रखना है, लेकिन इसमें क्या लगाना है, यहाँ पे नोट लगाना है। यहाँ पे नोट लग जाएगा बस। ठीक, अब इसे पढ़ा जाएगा डू डज डिड प्लस नोट। ठीक, अब जैसे ये कंडीशन कब आएगी, ये कंडीशन नोट में नेगेटिव वाक्यों में आती है, सिंगल इंटरव्यू में आती है, डबल में, जब क्या से चालू होता है। तो जैसे दिया गया डू डज नॉट, ये आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव वाक्य से बना सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं। जैसे उसमें फार्मूला नेगेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज नॉट प्लस B1, तो ये आपकी क्या है B1। इसे हैव, जैसे आपको याद रखना है क्रिया होती है रखना। कौन सी होती है, रखना। रखना की फॉर्में होती हैं 3, एक B1 होती है, एक B2 होती है और एक B3 होती है। तो B1 की होती है हैव और इसकी B2 होती है हैड और B3 भी हैड होती है। तो जो इसकी B1 होती है हैव तो इसमें ये B1 ही आती है। ठीक, फिर उसके बाद अब जो कॉम्प्लीमेंट, जो जैसे हम अब यह पुस्तक नहीं रखते हैं, कौन नहीं रखते, हम, तो हम की आएगी वी। अब ये आपका प्रेजेंट क्या, जब प्रेजेंट का दिया है रखते हैं तो इसमें सबसे पहले ये फार्मूला लगाएंगे तो बी सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो इसमें क्या आएगा हैव। अब नहीं के लिए क्या लगा दो, नॉट। अब यह पुस्तक दिस बुक। अब बच्चा अब की नाव, अथवा करके बना दो। अब सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट वी। अब बी लगाएंगे तो इसमें प्रेजेंट का है डूड जाएगा। जब डूड जाएगा तो ये सब्जेक्ट कैसा आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसमें क्या आएगा, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या आएगा, इसमें डू। प्रेजेंट का है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डू। डू के बाद क्या लगा दो, नॉट। नॉट के बाद क्या लगाना, हैव। अब ये हैव क्या हो गई, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब हो गई। ठीक, उसके बाद लगाना है यह पुस्तक दिस बुक। अब की नाव, ये इस कंडीशन से बन जाएगा। दूसरा, राम के पास ऐसी कलम नहीं थी। किसके पास नहीं थी, राम, तो सबसे पहले आएगा राम। ठीक,
राम के बाद अब इसमें नहीं दे दिया गया तो आपको पास्ट में दिया गया, पास्ट में दिया गया तो पहले कंडीशन से बनाएंगे तो क्या आएगा हैड, उसके बाद लगाएंगे नोट, नहीं के लिए क्या लगा दो नोट, ऐसी सच पेन, क्या आएगा सच पेन, सच पेन, फुल स्टॉप। ठीक, अथवा करके बना दो इसे। जब अथवा करके बनाएंगे तो कैसे बनेगा देखो, तो आपको ये कंडीशन लगानी है, जो प्रेजेंट का है नहीं पास्ट का है तो इसमें क्या आएगा डिड आ जाएगा, डिड नॉट आ जाएगा। उसके बाद B1 क्या है जी हैव, तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा राम, राम है तो अब डिड नॉट आएगा, अब हैड नहीं आएगा, अब क्या आएगा नॉट। अब इसमें मुख्य क्रिया लगानी है B1, B1 क्या हैव, तो इसमें हैव लगा दो। अब हैड नहीं लगेगा, ये मत सोचो पास्ट में है तो हैड लगेगा, ये हैड लगा देंगे तो कैसा हो जाएगा गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे हैड न लगा कर क्या आएगा हैव, तो हैव आएगा, हैड नहीं आएगा। ठीक, आगे देखिए उसके बाद क्या बच्चा सच पेन, फुल स्टॉप, ये बन जाएगा। ठीक, एक बार फिर देख लो, हम अब ऐसी पुस्तकें नहीं, हम यहाँ पे यह पुस्तक नहीं रखते हैं, कौन हम की लगी वी, प्रेजेंट का है तो हैव, नहीं के लिए नॉट दिस बुक नाउ। अगर अथवा करके बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव बन जाएगा, वी प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज लगता है तो बहुवचन है तो क्या आएगा डू नॉट, ये आपकी मुख्य क्रिया होगी हैव। दिस बुक नाउ ये पास्ट में बनेगा, राम के पास ऐसी कलम नहीं थी तो राम हैड नॉट सच पेन। अथवा करके बनाएंगे तो डिड नॉट से बन जाएगा, डिड नॉट तो B1 लग जाएगी, तो राम डिड नॉट। अब मुख्य क्रिया क्या है रखना कि हैव B1, हैव सच पेन। ये देखो रेखा के पास अब ऐसे खिलौने नहीं है, इसका मतलब रेखा अब ऐसे खिलौने नहीं रखती है, तो सबसे पहले क्या आएगा रेखा, ठीक रेखा हो गया। अब प्रेजेंट का है तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो रेखा सिंगुलर है हैज, अब नहीं के लिए नॉट, ऐसे कि सच, और खिलौने टॉयज, अथवा करके बना दो, लेकिन अब की और नाव लगा दो, क्या लगा दो नाव। अब यहाँ पे क्या लगा दो नाव, फुल स्टॉप, अथवा करके बना दो। जब अथवा करके बनाएंगे तो इस कंडीशन से बनेगा, डिड्स प्रेजेंट में है तो किससे बनेगा डूडस से, और यहाँ क्या आ जाएगा हैव, तो सबसे पहले रेखा। अब यहाँ पे हैज लगा तो एक वचन है तो क्या आएगा डज नॉट, डज नॉट के बाद क्या आएगा हैव, B1 आएगी तो हैव आ जाएगी, हैव। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है तो अब क्या लगाना सच ट्वाइस, अब की नाव, ऐसे बन जाएगा। एक बार फिर देखिए, रेखा के पास अब ऐसे खिलौने नहीं है, इसका मतलब रेखा ऐसे खिलौने नहीं रखती है, कौन नहीं रहे रेखा, रेखा सिंगुलर है तो हैज, नहीं के लिए नॉट, ऐसे सच खिलौने टॉयज, अब की नाव। अथवा करके रेखा और प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सूत्र लगाएंगे तो डू डज नॉट लग जाएगा, और ये हमारी मेन वर्ब हो जाएगी, मुख्य क्रिया हैव। उसके बाद सच बुक टॉयज नाव। रूल नंबर 3, जब वाक्य सिंगल इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक क्या से प्रारंभ हो तो क्या के अंग्रेजी वाट नहीं लगाते हैं। अब ये देखो रूल नंबर, जब वाक्य सिंगल इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक क्या से प्रारंभ हो तो ये कहा गया इन्हें भी दो प्रकार से बनाएंगे, जैसे नेगेटिव वाले बनाए उसी हिसाब से ये बन जाएगा। जैसे देखिए सबसे पहले फार्मूला हैज हैव हैड, उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, यदि वो वाक्य में नहीं दे दें तो नोट लगा दो, अन्यथा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये क्या वाला जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का सूत्र डूडस से डिस से बनता है वही बन जाएगा, ये हमारी क्या हो जाएगी मेन वर्ब B1 हो जाएगी। तो देखिए क्या रामलाल के पास कार है, तो इसका मतलब क्या रामलाल कार रखते हैं, तो सबसे पहले रामलाल प्रेजेंट का है, रामलाल एक वचन है तो इसमें क्या आएगा हैज है, तो रामलाल एक वचन सिंगुलर है तो हैज क्या आ जाएगा, रामलाल के अनुसार इसमें हैज आ जाएगी, हैज। अब रामलाल सब्जेक्ट कौन है रामलाल, ठीक। उसके बाद वाक्य में नहीं दे दिया, आपके इसमें वाक्य में नोट है नहीं, सूत्र में नहीं दे दिया और वाक्य में नहीं है नहीं तो नोट नहीं लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दो कार, प्रश्नवाचक चिन्ह।
अथवा करके बना दो। जब आप इसे अथवा करके बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडिविड का क्या वाला फॉर्मूला लग जाएगा, डू डज से, और एक वचन है तो क्या आएगा, डज। ठीक, डज के बाद आपको सब्जेक्ट लगा दो राम, रामलाल। अब नहीं, इसमें दिया नहीं गया तो आपको मुख्य क्रिया लगानी है। मुख्य क्रिया क्या है, हैव। ठीक, तो इसमें हैव लग जाएगा, हैव। अब बचा कार, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये अथवा करके हो गया। आगे देखिए, क्या आपके बच्चे नहीं हैं, इसका मतलब क्या आप बच्चे नहीं के है, तो ये भी पास वाला हो गया। तो सबसे पहले आप बहुवचन है, प्रेजेंट का है, तो इसमें पहले फार्मूला लगाएंगे तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आएगा, हैव। उसके बाद आपकी यू, नहीं के लिए नो, बच्चे चिल्ड्रन, प्रश्नवाचक चिन्ह अथवा करके बना दो। जब अथवा करके बनाएंगे तो इसमें क्या आएगा, डू डज नॉट। तो सबसे पहले यू बहुवचन है तो क्या आएगा, डू, सब्जेक्ट यू। अब यू के अनुसार इसमें क्या आएगा, नॉट। फिर क्या आएगा, हैव, मुख्य क्रिया, चिल्ड्रन, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। तो एक बार फिर देखिए, क्या आपके बच्चे नहीं हैं, हैव यू नो चिल्ड्रन। अथवा करके बनाएंगे तो डू से बनेगा। जब डू से बनेगा तो हमारी ये क्या हो जाएगी, मैन वर्ब हो जाएगी, मुख्य क्रिया। तो डू यू नॉट हैव चिल्ड्रन, ऐसे हो जाएगा। क्या आपके पास कोई साइकिल नहीं थी, इसका मतलब क्या आप कोई साइकिल नहीं रखते थे, तो ये पास्ट का हो गया। तो सबसे पहले इस कंडीशन से बनाएंगे तो क्या आएगा, हैड। तो सबसे पहले आप हैड लगा दो, आपके यू। अब इसमें दिया गया नहीं, नहीं के लिए क्या आएगा, नॉट एनी साइकिल। अब क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, तो हैड यू नॉट एनी बाइसिकल, अथवा करके बना दो। अथवा करके बनाएंगे तो क्या आएगा, इस कंडीशन से बनेगा, पास्ट में है तो क्या आएगा, डिड यू। अब डिड यू आ गया। अब इसमें हमें क्या लगाना हुआ, नॉट। नॉट के बाद हमें क्या लगाना, हैव। ये हैव क्या है, हमारी B1, ये आपकी B1 है, तो B1 के बाद क्या लगाएंगे, एनी बाइसिकल, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये एग्जाम्पल ऐसे बन जाएगा। ठीक, आगे देखिए, तो ये तो हमारा फिनिश हो गया। यदि आपको ना समझ में आया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक, दैट्स ऑल।